आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 120। एक देह के अवयव। ब्रह्म विद्या मंदिर में कोई बहन बीमार होती है तो अन्य बहनों में से कोई न कोई उसकी सेवा में लग जाती है। जब बीमारी थोड़ी लंबी चलती है तो बीमार हुई बहन को सेवा लेने में बोझ महसूस होता है। ऐसे एक प्रसंग पर बाबा ने लिखा, ऋण कल्पना तुम्हारे सिर पर चढ़ी है, उसका उपाय सादा है। वहां पर जितनी तुम बहनें हो उनमें अद्वैत भावना का अभ्यास करो। एक देह के हम अवयव हैं ऐसा समझो। हम अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की सेवा करते हैं तो उसका कोई बोझ नहीं मालूम होता है। बाएं हाथ को जब जरूरत पड़ी तब वह भी दाहिने हाथ की सेवा कर लेता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, एक ही देह के हम भिन्न भिन्न अंग हैं। अहम मुक्ति ही मुक्ति है। तुमको वहां की बहनों की सेवा लेने में भी संकोच नहीं होना चाहिए और सेवा करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। हाँ, हम आलसी बनकर व्यर्थ सेवा ना लें, क्योंकि आलस में हम देहवश हो जाते हैं। प्रसंग 121। सेवा और अध्ययन। सेवा और अध्ययन, काम और अध्ययन, इनके बीच का विवेक हमेशा संभल नहीं पाता। हमारे पत्रों में कहीं न कहीं वह द्वंद्व प्रकट होता था। उस संबंध में समय समय पर बाबा से मिला मार्गदर्शन। अध्ययन तो हमारा निरंतर चलने वाला ही है। सेवा का मौका ईश्वर की कृपा से मिलता है। अपने को भूल जाना, विश्व में हो जाना, यही ब्रह्म विद्या है। अध्ययन उसमें थोड़ी मदद पहुंचाता है, लेकिन निष्काम सेवा में ब्रह्म विद्या मूर्तिमंत होती है। अध्ययन, सेवा और काम। अध्ययन रोज थोड़ा थोड़ा ही धीरज के साथ हो। सेवा आज की आज होनी चाहिए, उसमें भगवत पूजा महसूस होनी चाहिए। काम परिमित हो, ज्यादा नहीं, कम नहीं। सेवा और अध्ययन के फर्क के संबंध में तुम्हारा प्रश्न है। सेवा अंतरात्मा को यानी परमात्मा को प्रत्यक्षतया छूती है। अध्ययन परोक्ष रह जाता है। सेवा निरहंकार होनी चाहिए, यह शर्त इसमें मान ली है। सेवाएं समय समय पर करने का मौका तो आता ही है, लेकिन हमारे सामने जो सवाल है वह उससे अधिक गहरा है। घर घर में माताएं सेवा करती हैं, लेकिन वह सब सेवा चित्त स्थैर्य निर्माण नहीं करते। चाहे सेवा हो, चाहे काम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अध्ययन हो, जब तक वह भगवान के साथ जुड़ नहीं जाता तब तक वह पारमार्थिक कार्य नहीं बनता। इससे उल्टे मनुष्य का खेलना भी अगर भगवान से जुड़ा हो तो वह खेलना एक पारमार्थिक साधना हो सकती है। इस तरह के अभ्यास के लिए हम ब्रह्म विद्या मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। प्रसंग 122। आध्यात्मिक अपरिचय। सामने वाली व्यक्ति चाहती है उससे उसकी बातों में 2 आना कम ही रस लेना चाहिए। बाबा कहते थे, एक बार असम की बहनों के साथ की बातचीत में उन्होंने कहा, आपको कुछ लोगों के साथ निरंतर रहना पड़ता है तो उन लोगों को देखकर मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, उनके बारे में कुछ अभिप्राय बनते हैं, लेकिन मेरे इस प्रकार के कोई अभिप्राय नहीं बनते। मुझे लगता है कि मेरे सामने एक ही मनुष्य नहीं बल्कि नई नई मूर्ति उपस्थित है। यह बड़ा सुंदर दर्शन है।
इसके लिए आध्यात्मिक अपरिचय होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को नापना नहीं चाहिए। हमें उसके इस जन्म के 10-20 सालों की ही जानकारी है, लेकिन उसके कितने जन्म हुए हैं वह तो पुराण पुरुष है। वह कोई एक मनुष्य नहीं है, वह एक प्रवाह है, वह गूढ़ तत्व है जिसे वह खुद भी नहीं जानता है, तो हम क्या जानेंगे। इसलिए हर एक के लिए आदर युक्त अलगाव होना चाहिए। आसमान में चमकने वाली तारिकाएं इतनी प्रज्वलित हैं कि सूर्य नारायण उसके सामने एक छोटे से बिंदु जैसा है। फिर भी हमारी आंखों पर उन तारिकाओं का सौम्य परिणाम होता है। उनके दर्शन से आंखें सुधरती हैं। इसका यही कारण है कि वे तारिकाएं हमसे बहुत दूर हैं। उसी तरह प्रेम के लिए एक दूसरे के नजदीक रहते हुए भी दूरी कायम रखो। आध्यात्मिक अनासक्ति महसूस करो। प्रसंग 123। अंत में ग्रंथ छोड़े। ग्रंथ अध्ययन के संबंध में किसी ने मार्गदर्शन चाहा। बाबा ने कहा, परमार्थ साधना के लिए पढ़ना अनिवार्य नहीं, किंतु उससे मदद मिल सकती है। मूर्ति पूजा जैसा ही यह प्रकार है। जैसी अनेक मूर्तियां वैसे ही अनेक ग्रंथ। ग्रंथों की भी ग्रंथि बन सकती है, पर वैसी ग्रंथि न बांधते हुए बुद्धि मुक्त रखकर सत्पुरुषों के अनुभवों के ग्रंथ पढ़े जाए। गीता, भागवत, बाइबिल, कुरान जैसे धर्म ग्रंथ मनुष्य के प्रारंभिक जीवन विकास में मदद रूप होते हैं, परंतु एक समय आता है जब ग्रंथों की भी ग्रंथि बनती है। उसके बाद ग्रंथ को पकड़ रखने से मनुष्य का विकास कुंठित होता है। उस संबंध में चेतावनी देते हुए बाबा कहते थे, ग्रंथ का सार ग्रहण करके ग्रंथ को पूरा छोड़ दें। विनोबा जी ने अपने उपनिषद के चयन ग्रंथ अष्टादशी के अंत में ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक श्लोक रखा है, जिसका अर्थ है, धान्य की इच्छा रखने वाला ऊपर का छिलका फेंक देता है और चावल रख लेता है, वैसे ही मेधावी जन ग्रंथ का सार ग्रहण कर ग्रंथ को छोड़ देता है। त्यजेद ग्रंथम अशेषतः। विनोबा जी एक ओर से देखा जाए तो आज जन्म विद्यार्थी रहे और दूसरी ओर से देखें तो वे जन्मजात शिक्षक थे, परंतु जीवन की अंतिम अवस्था में वे अध्ययन मुक्ति, अध्यापन मुक्ति, ग्रंथ मुक्ति का एक एक कदम उठाते गए और निर्ग्रंथ होने की प्रक्रिया का रहस्य खोलते गए। उनका एक सूत्र है, नानम निग्रंथम। इसका अर्थ बताते हुए वे कहते हैं, उसका अर्थ है, मनुष्य जब ग्रंथ से ऊपर उठता है तब उसका ज्ञान में प्रवेश होता है। शंकराचार्य ने लिखा है कि देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, इन तीन वासनाओं से मनुष्य जकड़ा रहता है। सामान्य जनों के लिए ये वासनाएं छोड़ना कठिन होता है। भक्त साधक उन्हें छोड़ सकता है, लेकिन शास्त्र वासना छोड़ना उसके लिए भी कठिन होता है। साधक का पोषण शास्त्र रूपी दूध पर होता है, इसलिए शास्त्र छोड़ना उसके लिए कठिन है, किंतु हमें शास्त्र वासना समाप्त करके ही जाना है। प्रसंग 124। कर्म का योग कब। एक साधिका बहन का प्रश्न था, कर्म योग का अवलंबन करती हूँ, लेकिन उससे ध्यान में खलल पहुंचती है। उसके उत्तर में बाबा ने कर्म योग का रहस्य थोड़े में खोल दिया। कर्म योग शब्द हमने बहुत सरल बना दिया है। वास्तव में फल त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से निरहंकार होकर ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो सहज प्राप्त सत्कर्म किया जाता है, उसके लिए कर्मयोग शब्द है। ऐसे कर्मयोग को स्वयं में भक्ति का रूप आता है। इस तरह कर्मयोग का आचरण करने वाला
काम करता है तब तक कर्म में बरतता है। उस कर्म का वेग उसके चित्त पर नहीं होता, इसलिए कर्म का समय खत्म होते ही उसी क्षण यह निर्विचार होता है। कर्म करते समय वह विचार करता है, लेकिन वह केवल कर्म के साथ आया हुआ होता है, यानी वह विचार उस कर्म का अंग ही होगा। एक पत्र में कर्म का प्रयोजन बताते हुए बाबा ने लिखा, भगवान ने मनुष्य के शरीर में भूख रखी है और साथ साथ बुद्धि में विश्वव्यापक संवेदना। कर्म के निमित्त इन दोनों का संतोष हो सकता है। धन्यवाद।